दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला गया बेहद ही रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आखिर कैसे खराब शुरुआत के बावजूद अंकुर रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे की तूफानी पारी ने हैदराबाद की कब्र खोद कर रख दी। कैसे ईडन गार्डन के मैदान को हैदराबाद के लिए शमशान बना दिया और फिर अंतिम के ओवरों में कैसे वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के आधी में बह गए हैदराबाद के गेंदबाज। कोलकाता और हैदराबाद की इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी कोलकाता के फैन है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए क्या कोलकाता अपनी ट्रॉफी को डिपेंड कर पाएगी या नहीं। दोस्तों, आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में खेला जा रहा है। आईपीएल के इस महामंच पर हर दिन कोई न कोई एक खिलाड़ी ऐसा उभरता है और अपनी रोशनी को सारी दुनिया के सामने जगजाहिर कर देता है। आज भी एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी चमक से कोलकाता नाइट राइडर को पूरी तरह से रोशनी से भर दिया। दोस्तों, आज जब हैदराबाद और कोलकाता के बीच का यह मुकाबला शुरू हुआ तो टॉस के बॉस बने पैट कमिंस और बिना देरी के उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत की। सुनील नारायण के साथ जब क्विंटन डिकॉक मैदान पर उतरे तो पूरे स्टेडियम में एक शोर सा गूंज उठा। कोलकाता के फैंस को उम्मीद थी कि क्विंटन डिकॉक और नारायण की बल्लेबाजी के आगे हैदराबाद की पूरी गेंदबाजी तहस नहस हो जाएगी। कोलकाता के स्कोर में अभी सिर्फ 14 रन ही जुड़े थे। दूसरा ओवर कप्तान खुद पैट कमिंस लेकर आते हैं और क्विंटन डिकॉक को जिसान के हाथों कैच करवाकर कोलकाता नाइट राइडर को सबसे बड़ा झटका देते हैं। डिकॉक के आउट होने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरते हैं। अभी स्कोर में सिर्फ 2 रन ही जुड़े थे कि मोहम्मद शमी सुनील नारायण को अपना शिकार बना लेते हैं और कोलकाता नाइट राइडर के दोनों बल्लेबाज पवेलियन में आराम करने पहुंच जाते हैं। पहले 3 ओवरों में 2 विकेट खोकर कोलकाता नाइट राइडर पूरी तरह से संघर्ष कर रही थी। कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर होते हैं, उनका साथ देने के लिए अंकुर रघुवंशी मैदान पर उतरते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस बार ऐसी पारी खेली जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। पहले तो उन दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन जब एक बार सेट हो गए तो ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि हैदराबाद की गेंदबाजी तहस नहस हो गई। 3 ओवरों में 16 रन पर 2 विकेट खोकर संघर्ष कर रही कोलकाता नाइट राइडर को अजिंक्य रहाणे और अंकुर रघुवंशी ने 10 ओवरों में 97 रनों के करीब पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुकी थी और हैदराबाद की गेंदबाजी पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। लेकिन जिद्दोजहद में कप्तान पैट कमिंस ने एक बड़ी चाल चली और जिसान अंसारी को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया। कप्तान पैट कमिंस की ये चाल पूरी तरह से कामयाब हो गई। 27 गेंदों पर 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 38 रन बनाकर तेज तर्रार पारी खेल रहे अजिंक्य रहाणे को जिसान अंसारी ने हेनरी क्लासन के हाथों कैच कराकर कोलकाता नाइट राइडर को तीसरा और बड़ा झटका दिया। अजिंक्य रहाणे ने 27 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन अजिंक्य का विकेट गिरने के बाद कोलकाता अभी संभली नहीं थी कि कमरू मेंडिस ने भी कोलकाता को एक और बड़ा झटका दे दिया। 32 गेंदों पर 50 रनों की तूफानी पारी खेलकर सेट हो चुके अंकुश रघुवंशी को हर्षल पटेल के हाथों कैच करा के कमरू मेंडिस ने हैदराबाद की इस मैच में वापसी करा दी। लेकिन कौन जानता था कि असली तूफान तो अब आएगा। वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतर चुके थे। 7 ओवरों का खेल अब भी बाकी था। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह सक्षम थे कोलकाता नाइट राइडर के इस स्कोर को पहाड़ जैसे स्कोर बनाने में, और ऐसा ही किया इन दोनों खिलाड़ियों ने। पहले तो इन दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की। जब एक बार सेट हो गए तो उसके बाद ऐसा प्रहार किया कि हैदराबाद की गेंदबाजी निस्तो नाबूद हो गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की बरसात करते हुए चारों तरफ मैदान के रनों का अंबार लगा दिया। रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर हैदराबाद की गेंदबाजी पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई। रहाणे और रघुवंशी का विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि हैदराबाद इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी, लेकिन वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी ने हैदराबाद के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। मैच 25 गेंदों पर 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से वेंकटेश अय्यर ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी 25 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। कोलकाता का स्कोर 180 रनों का आंकड़ा भी पार कर चुका था। 19वां ओवर लेकर आए कप्तान पैट कमिंस के ओवर में वेंकटेश अय्यर ने 21 रन कूट दिए और इसी ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वेंकटेश अय्यर का विकेट हर्षल पटेल ने लिया। वेंकटेश अय्यर आउट होने से पहले 29 गेंदों पर 7 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 60 रनों की तूफानी पारी खेली, तो रिंकू सिंह ने भी 17 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रनों की तूफानी पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी की मदद से
कोलकाता नाइट राइडर 200 रनों का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब हो गया। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।